जय हिंद हमारे प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए टॉपिक में। तो आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को, जिसका नाम है प्रतीप प्रतीप संकरण। क्या नाम है भैया? प्रतीप संकरण, जिसे बोलते हैं बैक बैक क्रॉस। बोर्ड की अगर बोर्ड की दृष्टि से देखें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो तुम्हें बैकग्राउंड बहुत मिलेगा। ठीक है, तो आज मैं इसी पे बात करता हूँ। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। जब हम मेंडल्स लॉ पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? डोमिनेंस लॉ, या जिसे बोलते हैं प्रभाविता का नियम। ठीक है, तो उसमें तुमने देखा कि जब हम स्मॉल टी, मतलब कि कह सकते हैं इनको कि हम समयुग्मजी, जिसे होमोजाइगस बोल रहे हैं, होमोजाइगस की क्रॉस जो है, हम छोटे मतलब कि स्मॉलेस्ट छोटे पौधे जो बौने पौधे होते हैं उनके साथ हमने क्या करवाया था? क्रॉस करवाया। जैसे ही क्रॉस करवाएंगे, यहाँ पे क्या बनेंगे? सारे बनेंगे टॉल। टॉल तो बनेंगे, क्या बनना है? सारे क्या बनना है बेटा? टॉल बनना है। सारे बनेंगे बेटा टॉल, सारे बड़े पौधे मतलब लंबे पौधे बनने वाले हैं। ठीक है, सारे क्या बनेंगे? लंबे पौधे बने। लेकिन ये लंबे तो है, लेकिन इनमें क्या है? ये समयुग्मजी नहीं है, होमोजाइगस नहीं है, ये है सारे क्या? हेट्रोजाइगस। क्या है? हेट्रोजाइगस। क्या है बेटा? हेट्रोजाइगस। ये है हेट्रोजाइगस। अब ये वाले जो हेट्रोजाइगस हैं, इसी में ही बोला है उन्होंने कि ये प्रतीप संकरण है। इसके बारे में ध्यान पूर्वक सुनना मेरी बात, कि ये जो जनरेशन आई थी, ये कौन सी जनरेशन आई थी? फर्स्ट जनरेशन। अब कह रहा है कि, अब ध्यान सुनना, ये कह रहा है कि जो हेट्रोजाइगस है उसकी रिएक्शन या फिर कह सकते हैं उसका क्रॉस हम किससे करवाने वाले हैं? हम करवाने वाले हैं भैया प्रभावी से, डोमिनेंट से। किससे करवाने वाले हैं? डोमिनेंट से। ठीक है, आ जाओ। हमने क्या ले लिया? हमने ले लिया एक हेट्रोजाइगस, एक हमने ले लिया क्या? प्रभावी, जिसका नाम है होमोजाइगस। इसको मैं यहां लिख रहा हूं, ये है हेट्रोजाइगस। क्या नाम है भैया इसका? हेट्रोजाइगस। इसका क्या नाम है? इसका नाम है भैया होमोजाइगस। जब हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस का, अब यहां से स्टार्ट होता है ये तो मैंने इस वजह से बताया तुम्हें पता चले कि ये कहां से आया। तो भाई ये यहां से बन के आया। समझ में आ रही बात? तो देखो, जब हेट्रोजाइगस का होमोजाइगस के साथ क्या करवाते हैं? क्रॉस करवाते हैं, तब जाके क्या बनता है? प्रतीप संकरण बनता है, या फिर बैक क्रॉस होता है। तो जब हमने इसका इससे करवाया तो यहाँ पे क्या बना? स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी, कैपिटल टी। यहाँ पे क्या बना? कैपिटल टी, कैपिटल टी। यहाँ पे क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ध्यान से देखो, यहाँ कितने हेट्रोजाइगस दिख रहे हैं तुम्हें, कितने होमोजाइगस दिख रहे हैं। तो ध्यान सुनना मेरी बात। यहाँ पे दो हमको क्या दिख रहे हैं? होमोजाइगस दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं? दो क्या दिख रहे हैं? होमोजाइगस दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि होमोजाइगस। कितने हैं होमोजाइगस? बोलो भैया, कितने हैं होमोजाइगस? दो। और दो क्या बन रहे हैं? क्या बन रहे हैं भाई? क्या बन रहे हैं? हेट्रोजाइगस। क्या बन रहे हैं? हेट्रोजाइगस। याद रहेगा? और अच्छी बात है, याद रहे तो। नहीं कोई बात नहीं है, फिर से देख लेना लेक्चर को। तो हमारे पास क्या बने हैं? होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। ये जो दो बने हैं बेटा, इसे बोलते हैं हेट्रोजाइगस, और ये जो दो बने हैं इन्हें बोलते हैं होमोजाइगस। इसे बोलते हैं संग युग्म जी, और इसे बोलते हैं विषम युग्म जी। क्यों? क्योंकि इसमें दो भिन्न भिन्न है। एक देखो, कैपिटल मतलब बड़ा वाला, टॉल वाला है, छोटा वाला है, बौना पौधा है, लंबा पौधे का क्या है? मिक्स है। लेकिन यहाँ पे जो बने हैं ये होमोजाइगस हैं, प्योर शुद्ध हैं। इसमें कोई भी मिक्सचर या फिर कोई भी जीन या कोई भी चीजें मिक्स नहीं है, इस वजह से ये क्या है? होमोजाइगस। तो ये तो तुम्हारा प्रतीक, या फिर कह सकते हैं प्रतीक संकरण, या फिर बैक क्रॉस था। ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया है, जो कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि होता क्या है। तो इसमें तुम लिख सकते हो कि जब हम, क्या लिखोगे? जब हम हेट्रोजाइगस, मतलब कि हेट्रोजाइगस का क्रॉस हम किससे करवा सकते हैं? प्रभावी समयुग्मजी से करवा सकते हैं। मतलब प्रभावी मतलब डोमिनेंस डोमिनेंस होमोजाइगस से करवा सकते हैं। तब जाके ये क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा प्रतीक संकरण या बैक क्रॉस। क्या माना जाएगा? बैक क्रॉस माना जाएगा। तो उसमें क्या फॉर्म होंगे? होमोजाइगस फॉर्म होगा और हेट्रोजाइगस फॉर्म होगा। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में बताया, आई होप समझ में आया होगा। नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।